कर दी गई थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अगर आज आसाराम को जमानत नहीं मिली तो आसाराम को अगले 14 दिन जेल में ही गुजारने होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है, लेकिन आसाराम की मुश्किलें यहां पर पूरी तरह से बढ़ गई हैं। पूरी की पूरी रात जेल के अंदर उन्होंने काटी, हालांकि उन्हें नींद नहीं आई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आसाराम। कल कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जोधपुर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है आसाराम को। उनके ऊपर नाबालिग से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। पुलिस ने कल आसाराम की रिमांड नहीं मांगी थी, क्योंकि परसों 1 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई थी न्यायालय की ओर से और आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या राहत मिलेगी आसाराम को, हालांकि ये बेहद मुश्किल भी है। सोमवार को उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी और एक बार फिर से कोशिश की जाएगी कि उन्हें जमानत मिल जाए। हालांकि इसके पहले कल हमने आसाराम के वकीलों को कहते सुना था कि वो सीधे जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे ही रद्द करने की मांग करेंगे और इसके लिए याचिका दाखिल की जाएगी। हालांकि बाद में इससे वो पलट भी गए थे। पुलिस ने वहीं कल आसाराम की रिमांड नहीं मांगी थी। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को 14 दिन तक जेल भेज दिया गया है। जेल के जिस कमरे में भवरीकांड में राजस्थान के बर्खास्त मंत्री मदेरणा को रखा गया था, उसी में आसाराम को भी रखा गया है। और जिस जेल में गुजरी है आसाराम की रात, उस जेल के बाहर से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सुबह कैसी रही आसाराम की अब तक? जी बिल्कुल, देखिए वो सुबह जल्दी उठ गए थे, जैसा कि हमारे सूत्र जो जेल के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं। आपको दिखा दें कि यही वो जोधपुर जेल है जहां पर आसाराम अंदर बंद है और जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया कि सुबह वो जल्दी उठ गए थे। उन्होंने सबसे पहले 1 गिलास पानी पिया और उसके बाद वो अपने बैरक में टहलने लगे और बताया जा रहा है कि जो जेल मैनुअल के हिसाब से नाश्ता मिलता है, यानी कि गुड़ और चना मिलता है, जब उनको वो गुड़ चना दिया गया तो हमारे सूत्रों का ये कहना है कि उन्होंने उस गुड़ चने को खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उनका खाने का मन नहीं है। अब 11 बजे उनकी बेल पर सुनवाई होनी है, तो उनको शायद जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि उनको अपनी बेल पर सुनवाई का इंतजार है कि आखिरकार आज जो कोर्ट में सुनवाई होनी है उस पर क्या होता है। जी चित्रा, कल उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, एक बार फिर से आज कोशिश की जाएगी। कितनी उम्मीद नजर आती है आसाराम के वकीलों को आज? चित्रा, देखिए आपको बता दें कि बेल को खारिज नहीं किया गया था। जब उनके वकील ने बेल लगाई थी तब कोर्ट ने ये कहा था कि अब इस बेल पर मंगलवार को सुबह 11 बजे सुनवाई होगी, तो उस बेल पर आज 11 बजे सुनवाई होगी। आपको बता दें जब आसाराम कल कोर्ट पहुंचे थे तब तकरीबन 7 मिनट तक ही वो अंदर रहे थे। पुलिस का ये कहना था कोर्ट पहुंचने के बाद कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, उन्हें और रिमांड नहीं चाहिए आसाराम की। तभी आसाराम के वकील ने बेल की एप्लीकेशन लगाई, जिस पर अदालत ने कहा कि इस बेल पर मंगलवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। बिल्कुल 11 बजे सुनवाई होनी है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि 14 दिनों तक के लिए जेल में ही रहना पड़ता है आसाराम को या फिर बेल आज उन्हें मिल जाती है। क्या आज मिलेगी जमानत? टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है आसाराम जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। सुबह का नाश्ता जो गुड़ चना उन्हें दिया गया था वो उन्होंने खाया नहीं। हालांकि आपको याद भी होगा उन्होंने पहले आशंका जताई थी कि अगर मुझे जेल में बंद किया जाता है तो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मुझे कुछ मिलाकर दिया जा सकता है खाने के लिए, इसी वजह से मैं अन्न जल त्याग दूंगा। हालांकि बीती रात उन्होंने खाना खाया था। उधर 14 दिन के लिए जेल भेजे गए आसाराम की पहली रात जोधपुर सेंट्रल जेल में गुजरी। आसाराम को पूरी रात नींद नहीं आई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जोधपुर जेल की जिसके अंदर आसाराम इस वक्त बंद है। आसाराम को जेल की डिस्पेंसरी के पास वाले बैरक में रखा गया है। जेल में आसाराम ने अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा के सामने खाना खाया था। रात में जेल सुपरिटेंडेंट ने आसाराम को जेल के कानून कायदे समझाए। जेल में आसाराम को योग साधना की अनुमति भी दे दी गई है। जेल में आसाराम रात 12:30 बजे तक जागते रहे। सूत्रों के मुताबिक आसाराम माला जप रहे थे। थोड़ी देर सोने के बाद आसाराम सुबह 4 बजे ही जग गए। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जोधपुर जेल के ठीक बाहर से। मनोज, कहा यह जा रहा है कि जिस बैरक में उन्हें रखा गया था उस बैरक में कभी महिपाल मदेरणा को रखा गया था और फिलहाल अंदर से किस तरह की खबर है? साथ ही जो आसाराम के वकील हैं उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या आज कुछ कहा गया है?
जी बिल्कुल, देखिए उनको डिस्पेंसरी के बगल वाले बैरक में रखा गया है और जैसा कि अंदर के सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अंदर पंखा भी है और उस बैरक में कूलर भी है। और वकील जो है उनका ये कहना है कि उन्होंने जो कल बेल एप्लीकेशन लगाई थी वो मेडिकल ग्राउंड पे लगाई थी और उस पर सुनवाई आज होनी है। उन्होंने पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि कल भी हमने उनका मेडिकल चेकअप कराया था और मेडिकल चेकअप में आसाराम बिल्कुल फिट है। तो आज दोबारा से उसी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है और जो ग्राउंड है जो वकील है उन्होंने यही ग्राउंड लगाया है कि आसाराम की तबीयत ठीक नहीं है, वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है। इसी पर आज बहस होनी है कोर्ट के अंदर। जी। लेकिन कोर्ट की ओर से कल भी कहा गया था कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो जेल के अंदर ही इलाज की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। ऐसे में क्या आज बेल मिलेगी आसाराम को, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनोज आपका। तो मुश्किलें